तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो और लेटेस्ट अपडेट लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों आज बात करेंगे हम इंटरनेशनल लेवल पर। भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल जी शायद दुनिया के चुनिंदा एडवाइज़र में से हैं जिनको नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया द्वारा सबसे ज़्यादा कवर किया जाता है, क्योंकि इनके बारे में बहुत कुछ लिखा जाता है जो इनका पास्ट रह चुका है एज अ इंडियन स्पाई। ये सब देखकर भी फॉरेन मीडिया भी बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश कर देती है। जब भी अजीत डोभाल जी किसी भी फॉरेन कंट्री में जाते हैं, और इस पर्टिकुलर केस में अभी जो पर्टिकुलर केस हुआ है कि रिसेंटली अजीत डोभाल जी गए हैं कहाँ, चाइना। यहाँ पर ये चाइना के गवर्नमेंट के फॉरेन मिनिस्टर से मिले और भी कई ऑफिशियल्स से मिले। हाई लेवल मीटिंग हुई है भारत और चाइना के बीच में। और सबसे बढ़िया ये लगा कि चाइना और रसिया बार बार RIC की बात कर रहे हैं। RIC का मतलब रशिया, इंडिया और चाइना। रशिया चाहता है कि ये हम तीनों एक साथ हो जाएं। इंडिया का जो मेन मैसेज है वो नहीं खोया। अजीत डोभाल जी ने चाइना में गए, वहाँ पर चाइनीज़ गवर्नमेंट के सामने बोलकर आए हैं कि चाइना को डबल स्टैंडर्ड जो बना रखा है, जो चाइना ने डबल स्टैंडर्ड बना रखा है आतंकवाद के ऊपर, तो ये सब चाइना को छोड़ना होगा। ये अजीत डोभाल जी के द्वारा डायरेक्ट मैसेज था चाइना को, उन्हीं के देश में जाकर ये कहा गया है। मगर इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो चाइना के एम्बेसडर हैं उन्होंने कवर की है ये मीटिंग। चाइना के विदेश मंत्री और अजीत डोभाल जी मिले थे। इस चीज को इंटरनेशनल मीडिया बहुत ही इंटरेस्ट से देखता है, क्योंकि ना सिर्फ कैलाश मानसरोवर की यात्रा को लेकर जो डेवलपमेंट हो रहा है, इंटरनेशनल मीडिया ये भी देखना चाहता है कि भारत की जो बहुत बड़ी मार्केट है, क्या उसका थोड़ा बहुत एक्सेस चाइनीज कंपनी को दिया जाएगा या चाइनीज कंपनी को भी मिलना शुरू होगा। आपको शायद पता होगा कि USA एक बॉम्ब बना रहा है जो हिट करेगा भारत, चाइना और रसिया को। तो ये सब डिस्कशन भी हुआ है इस मीटिंग के अंदर। दोस्तों, आतंकवाद का टॉपिक छोड़कर इंडिया और चाइना के रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, ये हम मानते हैं। ये बात चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने भी मान लिया है। बट दोस्तों, चाइना बस बोलता है, बट पीठ पीछे भारत के खिलाफ ही कांड कर जाता है। जैसे चाइना आज भी पाकिस्तान को PL-15 मिसाइल पाकिस्तान को पकड़ा देता है, जो पाकिस्तान रेगुलर भारत पर ही यूज करता है। आने वाले समय में चाइना 5th जनरेशन का जेट वगैरह भी पाकिस्तान को देने वाला है, जो भारत का ही सरदर्द बन सकता है। तो जो भारत को खुश करने के लिए चाइना ये स्टेटमेंट डाल देता है कि ड्रैगन और एलिफेंट मिलकर डांस करेंगे, तो मुझे लगता नहीं है कि ये सब कभी मुमकिन हो पाएगा। अपना जो फोकस है वो ये है कि बॉर्डर है इंडिया और चाइना का, वहां पर कुछ प्रोग्रेस हो रही हो, या फिर जैसे भारत और चाइना की बॉर्डर तय हो जाए। बट ऐसा हो नहीं पा रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या PM मोदी खुद चाइना जाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में इंडिया और चाइना रिलेशन में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। दोस्तों, चाइना में SCO का बहुत बड़ा समिट होने वाला है, जिसे आप जानते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब की बार इसे होस्ट कर रहा है चाइना। जो मेन लीडर है कंट्री के, जैसे व्लादिमीर पुतिन हो गए, शहबाज शरीफ हो गए, ये सब तो है SCO में जाएंगे ही। इनकी मीटिंग से पहले इन सब कंट्रीज के NSA, डिफेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, इन सब की मीटिंग होनी है। अभी जो अजीत डोभाल जी गए हैं चाइना, ये जो एक इवेंचुअल में समिट है जो SCO का चाइना में, उसकी तैयारी के लिए गए हैं। अब बिल्कुल इस साल पुतिन जाएंगे चाइना, शहबाज शरीफ भी जाएंगे। बस बात ये है कि इंडिया बीइंग अ मेंबर ऑफ SCO, भारत के प्रधानमंत्री जाएंगे SCO की समिट मीटिंग अटेंड करने, या फिर पिछली बार की तरह 2024 में समिट होस्ट की थी पाकिस्तान ने।
उस वक्त पीएम मोदी पाकिस्तान नहीं गए और इंडिया को रिप्रेजेंट किया था डॉक्टर जयशंकर जी ने। जब डॉक्टर जयशंकर जी भारत को रिप्रेजेंट करने गए थे पाकिस्तान, वो सबसे पहले उतरे थे नूर खान एयरपोर्ट में, जहां पर उनका बहुत ही बढ़िया तरीके से वेलकम हुआ था। फिर दोस्तों आपको पता ही है, अभी जो भारत ने ऑपरेशन पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, तो इसी नूर खान एयरपोर्ट को ब्रह्मोस मिसाइल के द्वारा भारत ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इस एससीओ को होस्ट कर रहा था, शायद इसीलिए पीएम मोदी जी इस मीटिंग में, इस समिट को अटेंड करने नहीं गए थे। अब जो एससीओ की समिट चाइना में हो रही है, देखना यह है कि पीएम मोदी चाइना जाते हैं या नहीं। अगर मान लो पीएम मोदी जी जाते हैं चाइना एससीओ समिट के लिए, तो वहां उन्हें मिलेंगे पुतिन, शी जिनपिंग और भी होंगे। और जो आजकल सबसे बड़ा पुश दिया जा रहा है रसिया के द्वारा कि हम RIC बनाना चाहते हैं, तो रशियन गवर्नमेंट क्या करेगी, पूरी कोशिश करेगी कि इंडिया और चाइना को जितना ज़्यादा हो सके उतना करीब लाया जाए, ताकि ये RIC के ऊपर काम कर सके। अभी क्या हुआ है दोस्तों, रसिया ने बहुत ज़बरदस्त स्टेटमेंट दिया था कि रसिया इंडिया लॉन्ग टर्म कॉरपोरेशन, ये जो प्लान है ये बिल्ड कर रहा है रसिया। कहा जा रहा है कि 2030 तक ये चलेगा और इसको बहुत ही जल्दी फाइनलाइज्ड कर दिया जाएगा। इसमें लगभग सारे सेक्टर, एनर्जी, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, सब रसिया अपनी कॉरपोरेशन भारत के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला है। बताया जा रहा है कि इन सब के लिए 2025 में पॉसिबिलिटी ये है कि पुतिन खुद भारत आ सकते हैं। रसिया का जो विदेश मंत्री हैं पहले ही ये कह चुके हैं कि इस चीज़ का अरेंजमेंट, इसके लिए तैयारी की जा रही है। पुतिन जल्द ही भारत आएंगे तो समथिंग बिगेस्ट हैपन टू इंडिया। रशिया इंडिया और चाइना को लेकर, रशिया जो है इंडिया और चाइना को लेकर बड़ी प्लानिंग कर रहा है। अब देखना यह है कि ये सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं। अब आपको क्या लगता है कि हमारे पीएम मोदी जी को चाइना जाना चाहिए या नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगर कुछ लेटेस्ट अपडेट आता है दोस्तों, तो मिलता हूँ एक नई वीडियो और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिए।